गाथा। वो कबीर साहब का एक बहुत पुराना हुआ, हम लोग पढ़ाई में भी आएगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हैं, गड़ गड़ काढ़े कूट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे थे, है ना। जो हमारी गुरु स्वरूप होती है, हम लोगों को जो मन में एक भिचाओ उनके साथ जुड़ती दबिश, कई उसमें छटपटाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कई भिन्न अर्थ लगाते हैं कि ऐसा क्यों हमारे साथ। कभी एक चीज महसूस करते हैं कि उनका जो सलूक हमारे साथ जिस अनुरूप होता है उसमें उनको क्या आनंद आता है। उनको भी तो तकलीफ होती है, इस चीज को कभी महसूस करते हैं। जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी से जैसे बर्तन बनाता है, सुबह से शाम बेचारा मेहनत करता है, पसीने से तरबतर होता है, तब कहीं एक पात्र बनते हैं। सहज स्वभाव तो नहीं बनती। ऐसे हम जो जीव मालिक के साथ जुड़ते हैं, उनको ढर्रे में लाने में उनके भी तो पसीने निकलते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमारे साथ। वो कोई आनंद का विषय नहीं, मालिक की तरफ से दी हुई जिम्मेदारी को निभाना, जो कि उनको करना है। वो तो चलो मान लिया जड़ चीज, मट्टी, हम लोग तो जड़ नहीं। कहीं एक समझ के साथ हम अपने आप को गुरु से जोड़ते हैं। हमारे अंतर में समझ होनी चाहिए कि मेरे सुधार के लिए मैंने अपने गुरुदर को अपनाया। और जहां कुछ मेरे साथ कुछ होता है, निश्चित तौर से जो मेरे अंदर खामियां वो दूर की जा रही है। यानी एक अंदर से उस चीज की पॉजिटिव थिंकिंग और उसके साथ अपने अंदर जो होता हुआ परिवर्तन, उसको रखना चाहिए कि उसके बाद जो स्वरूप सामने आता है उसमें नाम के प्रति, मालिक की चाह के प्रति बढ़ोतरी किस अनुरूप होती है। और इस चीज को अगर हम लगते हैं तो हमारे अंदर तो उत्साह आना चाहिए, क्या मेरा काम संवर रहा है, बन रहा है। इसी निमित्त तो मालिक के दर से जुड़ते हैं। और जहां कोई हमें कोई यूं को गढ़ने वाला ही नहीं मिले, कोई यूं इंगित ही करने वाला न मिले कि तेरे में ये कमी, जैसा कि दुनिया के अंदर और ठौर में होता है, वहां पे हमें अपनी खोट को निकाल करके एक अनुकूलता परमार्थ की कहां से हासिल की जाएगी। और इतना तो हम स्वयं में जानते हैं कि जो हमारी स्थिति
कि किस तरीके से हम एक एक तरंग के साथ बहते रहते हैं, यानी पतन पे पतन अपना करते रहते हैं। और इस परिस्थिति में जो पतन के साथ की होती है, उस अनमोल नियामत भक्ति की दात हम ग्रहण नहीं कर सकते, इतनी समझ हम में होती। ऐसा नहीं कि इस चीज का हमें एहसास न होता। और अगर इस चीज का एहसास है, चला करके हमारी तरफ से अंतर से मालिक से प्रार्थना कि मालिक मुझको इस अनुरूप बनाओ ताकि मैं भक्ति को हासिल कर सकूं। एक सत्संगी के विचार होने चाहिए। देखो, कई चीज समझो तो समझने के लिए बहुत से उदाहरण भी होते हैं। जैसे मान लो एक रॉ मटेरियल होता है, यूज करते हैं। रॉ मटेरियल की कीमत कितनी होती है, और उसी से अपन कोई फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, उसकी कीमत कितने गुने बढ़ती है। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे दौर से गुजरना पड़ता उस रॉ मटेरियल को, तब तो फिनिश्ड गुड्स तक की कीमत आती है। अब उस प्रोसेस के दौरान अगर रॉ मटेरियल अपने में तकलीफ माने तो वो फिनिश्ड गुड्स की कीमत क्या अपनी पा सकता है? जैसे जरा सा विचार करें, एक मान लो एक लोहे का टुकड़ा, ऐसे ही लोहे के टुकड़े की कीमत कितने किलो के भाव बिकता है? कितना होता है? 20, 30, 40, 50 यही तो होते होंगे किलो का भाव। ऐसे मान लो एक लोहार था, उसका एक बेटा था, ना समझ के साथ घर में ऐसे पड़ा था, ये क्या काम का है, जबरदस्ती मेरे पांव में ठोकर लग गई, उलाहना देना चालू। बाप ने कहा, बेटा ये बड़ी काम की चीज है। बोले क्या काम की चीज है? तो उसने उसको समझाना शुरू किया, तेरे को ये बिना काम की चीज लगती? अगर मैं इस लोहे से कीलें बना दूं, इस लोहे की कितनी कीमत बन सकती है? मान लो उसकी कीमत 20, 30, 50 थी। बोला हाँ, कील तो 100 रुपए किलो बिक जाएगी, डबल हो गई ना। फिर उसने उसको समझाना शुरू किया, अगर मैं इससे सुई बनाऊं तो 1000 रुपए तक। और बोला मैं अगर इससे नट बोल्ट बनाऊं तो, यानी उस रॉ मटेरियल तो वही, उसकी यूं को गुणवत्ता अगर बढ़ाती चली जाए। अपन लोग जो एक एक इतनी इतनी सी चीज लाते हैं हजारों रुपए देकर, उसी लोहे की रॉ मटेरियल कीमत अदा करते हैं, या उस फिनिश्ड जो एक चीज बन करके आ गई उसकी कीमत आंकते हैं। उसको वो स्वरूप किसने प्रदान किया? निश्चित तौर से जिसमें काबिलियत थी, जिसको उसकी समझ थी, उसने यूं को एक पत्थर के समान लोहे को क्या से क्या बना दिया। हम लोग कौन कौन से? कैसे एक मालिक की चरण शरण से जुड़ करके मालिक हमको किस से किस दर्जे तक उठाता है। इसलिए अपने वचनों में क्या दिया हुआ कि पड़ा रहे जो सत्संग अंतर, सब मैलाई कट कट जाए।
कि गुरुचरण से जुड़ करके अगर रहा जाएगा तो हम कांच से कोहिनूर बना दिए जाते हैं। अभी हमारा कोई मोल नहीं। एक आम इंसान यूं को दर दर ठोकर खाने के लायक, उसको मालिक यूं को सत्संगी का दर्जा, गुरुमुख का दर्जा, बल्कि यह दिया हुआ है कि कर लें आप समाना। उस ओहदे तक मालिक जीव को पहुंचा सकता है, लेकिन उस ओहदे को कौन प्राप्त करता है? जो झिचबिच नहीं करता, किंतु परंतु नहीं करता, बल्कि अपनी स्वीकारोक्ति देता चला जाता। वो समर्थ हैं, इसमें कोई शंका संदेह मन में आना ही नहीं चाहिए। हमें अपनी स्थिति को उनके साथ जोड़ करके उसमें से कुछ मसलहत को समझने की एक जज्बा बनाना चाहिए, और जहां उनकी मसलहत को समझते चलेंगे, ये मीन में नहीं आएगी अंतर, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं एक एहसास भक्ति का हमारे साथ जुड़ता जाएगा, उमंग बढ़ती जाएगी, और निश्चित तौर से अंतर से हमारा समर्पण होता चला जाएगा, यानी आपा खत्म होता चला जाएगा। और जहां आपा नहीं रहेगा, मालिक के सम होने में बार कितनी देर लगती है? हमारे और मालिक के बीच में ये एक आपा ही तो होता है, और ये बिना सत्संग के और के कोई रास्ता नहीं कि जिससे इसको खत्म किया जा सकता। अब उस एक आपे को खोने के या यूं को हमसे लेने के लिए मालिक को हमारे साथ कितना किस किस तरीके का मशक्कत कहो, सलूक कहो, बर्ताव कहो करना पड़ता है। लेकिन वही बात, जैसे आप करते हो, आप करते हो, आप करते हो, या हम करते हैं या कोई और करते हैं, हम जो करते हैं वो हमारा काम समझ करके हम उसमें थकान नहीं करते। आज करते हैं, शाम तक थक करके चूर होते हैं, दूसरे दिन फिर उसी में जुटता है। ऐसे मालिक जिनको हमारे लिए भेजता है, थकान नहीं, वो उनका अपना निज का कर्म समझ करके फिर उसी साथ हमसे माथापच्ची में लग जाते हैं कि हमको, यानी जो उनकी चरण शरण से लग गए, उनको आगे बढ़ाना है। यानी जगत जीव से हटा करके, मन के घाट से हटा करके सत्संगी दर सत्संगी यानी गुरुमुख, और यहां मन के घाट से छुड़ा करके आज्ञा चक्र और उससे ऊपर निकाल करके अपने देश की तरफ जीव को सिधाना। वो अपना काम करते हैं, लेकिन हम जो जीव उनके शरण में आते हैं, हमारी भी तो चाहत कहीं इस अनुरूप होनी चाहिए कि हमारी भी कोई एक कीमत हो। ये एड़े गेरे नथु खेरे की मानित इस दुनिया के अंदर विचरना अब हमें रास नहीं आता कि एक आम जीव नहीं। आज जब इतनी बड़ी ठौर, इतनी बड़ी संगत, इतना बड़ा साया मिल गया, तो मैं आम जीव के बतौर क्यों रहूं, खास क्यों न बनूं? और इस सोच के साथ आप अंतर से हर वक्त नाम से अपने आप को जोड़ो, हर वक्त अपने आप को गुरु के साथ पाओ, और उस अनुभूति के साथ निश्चित तौर से फिर इस मन के साथ का बर्ताव, या यूं को नीचे का बर्ताव हमारा धीरे 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 कम होता चला जाए, यानी हमारा चेतनता का रिसाव खत्म होता जाएगा। और जहां हमारा नीचे का बर्ताव खत्म होगा, चेतनता का रिसाव कम होगा, ये घाट आज्ञा चक्र का, यहां हमारी बैठक मजबूत होती जाएगी। इसलिए हमको कहीं अपने आप को समझना कि इतनी बड़ी जो मालिक ने हम पर रहमत करी है, कि कहां से यूं इतने बड़े जहान में से निकाल करके हमें अपने शरण में ले लिया, हमको उसके ऊपर खड़ा होता है। कहीं अंतर से भक्ति की चाहत के साथ अपनी कीमत को हमको आगे बढ़ाना, कि जहां मैं मालिक की नजरों में आ सकूं, कि जिस नजर के जरिए से मालिक की दया मेहर मुझ पर आ गई और मैं निहाल हो जाऊं।
इस एक उच्चारण के साथ आप भक्ति में अपने आप को जोड़ो, देखो क्या एक अंतर को रस मिलता है, एक अलग तरह का आनंद जरूर आता है जो कि और किसी माहौल में नहीं होता। और किसी माहौल में जो जीव पाते भी है ना, वो मन के साथ का मैं का रस पाते हैं, लेकिन ऐसे में आपा खो करके मालिक का रस मिलता है जो कि प्राकृतिक होता है, वो कृत्रिम होता है। कृत्रिम की नश्वरता पल भर नहीं लगता, काफूर हो जाती है, और जो प्राकृतिक चीज है स्थिर हमेशा हमेशा। ऐसी अनमोल दात मालिक हमको बख्शती है। और निश्चित तौर से एक सत्संगी के बतौर हमारी मन की सोच में वो होना चाहिए, मुझे उसको पाना। स्वामी बिन नहीं होगा स्वामी बिन नहीं होगा सूरत अंश तो चेतन प्यारी जड़ में सूरत अंश तो चेतन प्यारी जड़ में के अब चेत बावरी अपना घाट समावत के अब चेत
स्वामी बिन नहीं होगा निर्वाण। तेरा घाट पिंड का नाका ईश्वर तिल को घाट पिंड का नाका ईश्वर तिल को सतगुरु से तो नाता जोड़ेंगे, सतगुरु से तो नाता जोड़ेंगे। उनकी छवि को स्वामी बिन नहीं होगा निर्वाण। स्वामी बिन नहीं होगा निर्वाण। खोलेंगे घट का ताला चक्ष से खोलेंगे घट का ताला चक्ष से अंतर देखे नहीं होगा निर्वाण। स्वामी बिन नहीं होगा निर्वाण। स्वामी देता अपनी धारा शब्द का स्वामी देता अपनी धारा शब्द का स्वामी को गहरा नहीं होगा निर्वाण। स्वामी बिन नहीं होगा निर्वाण। जैसे मान लो अभी जो बात की अपन ने कि मान लो 20-50 की चीज अगर हजारों में लिख सकते, ऐसे अपन हर चीज के अंदर में चीज देखो, दर्जे देखो।
एक जैसे मान लो इंसान ही होते हैं, एक आदमी होता है, महीने के 500,000 रुपये में भी मिलता है। एक आदमी को हम लोग लाखों भी देते हैं, करोड़ तक भी लेते हैं, करोड़ों भी लेते हैं। है तो इंसान ही ना। वो कीमत किस चीज की? क्वालिटी। और वो क्वालिटी किसने दी? किसी गुरु ने उसको उस अनुरूप ढाला, बनाया। आज उसकी वो क्वालिटी बन के उसकी कीमत उस अनुरूप। ऐसे सत्संग के माहौल में हम जैसे बहुत जीव होते हैं। मालिक तो सबको वो दर्जा देना चाहता है, वहां पहुंचाना चाहता है। अब उसमें जो अपना प्रयत्न डाल देता है वो आगे बढ़ता है, यानी अपनी कीमत को बढ़ाता चला जाता है। और जो ढीठ निठल्ले बन के रह जाते हैं। अब इसमें अगर कोई बोले कि गुरु ने नहीं किया, आज वो समर्थ थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते, इसके मालिक नहीं चाहते। अगर नहीं चाहता होता तो शरण में ही क्यों लाता? इस एक बात का जवाब तो आज जो मालिक की तरफ से सत्संग मिलता है, आज अपन इतने बैठे सभी तो सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं खाली एक तेरे को सुनाया जा रहा हो। अब उस सत्संग को सुन करके किसी का मन हलचल लेता है, यानी किसी को अंतर समा गए शब्द, और उसने अपने मन के ख्याल को दुरुस्त कर लिया कि अब तो मुझको यूं ही आना, यानी ठान लेता है। वो तो अपना सुधार करते चला, आगे बढ़ता निकल जाता है, निपुणता के साथ में मालिक के साथ अपने आप को जोड़ देता है। और जिसने इस कान से सुना, इस कान से निकाला, या गफलत ने न तो सुना और न निकाला, पत्थर के समान ही रह गया। अब उसका उत्थान यानी ऊपर का दर्जा कैसे पावे? अब ऐसे में अगर वो गुरु को दोष लगाओ कि उसको तो इतना दे दिया, मुझको क्यों नहीं दिया, ये तो अपनी नासमझी है ना। इसलिए कहीं एक चाहना, जिसको जिज्ञासा करें, हम में होनी चाहिए कि मुझको लियाकत के साथ मालिक की दात चाहिए, मुझको अंतर से मालिक को वर के मालिक के साथ अपने आप को जोड़ो। इस सोच के साथ जब आप जुड़ोगे, अपने आप देखो और चीजें और कोई साथ न तो सुहा सकता है, न भा सकता है, न हमारे अंतर करीब आ सकता है। और ये माहौल अंतर का ही बनता है, बाहर से कोई सरोकार, समझ सोच के साथ। जैसे मान लो दुनिया के अंदर अपन देखते नहीं कि कोई बच्चा अपने ही घर में रहता है, अब उसको पढ़ाई का चस्का लग जाता है। घर में 10 जन रहो, 10 मेहमान आओ, पल भर के लिए किसी से जुड़ता है तो ठीक निकल करके अपना पढ़ाई में लग जाता है। यानी उसका लक्ष्य कहो, उसकी धारणा कहो कि मुझको पढ़ करके मुझको आगे निकलना। हम अपने आप को इस अनुरूप नहीं बना सकते कि कहीं किसी से जुड़ना भी हो तो बस जुड़े और निकल करके वापस मालिक के आधार में आ जाओ, मुमकिन नहीं है। सोच के साथ जब तक हमारे में सोच ही नहीं आएगी तो हम इस तरीके से अपने आप को अलग करके वापस मालिक से जुड़ने का जो सिलसिला बनना चाहिए कभी नहीं पाएंगे। वहीं ठहर जाएंगे कि फला आ गया, कि ठिकाना आ गया, कि ऐसा काम आ गया, ऐसी उलझन आ गई, और हम उसी में इस तरीके से मशगूल हो जाते हैं, मालिक को छोड़ देते हैं, जो कि हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए।
और ऐसे जीव अभागे रह जाते हैं। इसलिए सत्संग के बतौर अपने लिए क्या चाहिए, मेरा यूं को उत्थान कैसे हो, मुझको ये एक सहज आम नहीं, मुझको तो वो खास दर्जा यानी गुरुमुख वाला, कि जहां मालिक और मैं बस ऐसे को पाए। और जो ऐसी सोच के साथ जुड़े निश्चित तौर से उसको वृत्ति डिग्मिग होती ही नहीं, उसको एक मालिक के स्वरूप के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, एक मालिक के नाम के अलावा कुछ भाता ही नहीं। हर हालात के अंदर में वो मालिक और मालिक के नाम से अपने आप को जुड़ा पाता है। ऐसे में उसके लिए कोई उलझन भी नहीं होती और दूसरा कोई ठहराव भी नहीं करता। और निश्चित तौर से यही स्थिति एक सत्संगी के बतौर हमको अपने आप की बनानी चाहिए। जग में सतगुरु आए हैं, राधा स्वामी के अवतार, सबका
का भाग्य बढ़ावे, जो उनके संग में लग पावे, अपने आप का भाग्य बढ़ावे। कर्म रेख अपने मिटवाने, भक्ति सतगुरु दान करने सबका ही उद्धार, करने सबका ही उद्धार। कर्म रेख अपने मिटवाने, भक्ति सतगुरु दान करने सबका ही उद्धार, करने सबका ही उद्धार। जग में सतगुरु आए हैं, राधा स्वामी के अवतार, करने सबका ही उद्धार, करने सबका ही उद्धार। काल माया की साखियाँ गो, सतगुरु के सत्संग में लागो। काल माया की साखियाँ गो, सतगुरु के सत्संग में लागो। भक्त के अंतर में जागो, हम सत देश और को भागो। भक्त के अंतर में जागो, हम सत देश और को भागो। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़ कर राम स्वामी धनी समान, करने सबका ही उद्धार, करने सबका ही उद्धार। शब्द पौड़ी पर चढ़ कर राम स्वामी ध्वनि समान, करने सबका ही उद्धार, करने सबका ही उद्धार। जग में सतगुरु आए हैं, राधा स्वामी के अवतार, करने सबका ही उद्धार, करने सबका ही एक चीज को और महसूस करते हैं अपन लोग दुनिया के अंदर, जैसे बात हो रही थी चीजों के साथ। एक कोई कम कीमत की कोई चीज हो, उसको हम जैसे तैसे कहीं भी रखते,
और कीमत के हिसाब से कोई चीज़ हमारे लिए यूँ को बड़ी महंगी हो जाती है तो उसको जैसे थोड़ी थोड़ी देर बड़े सहेज के रहते हैं, हर वक्त हमें उस चीज़ का ख्याल होता है। ऐसे ही जब हम अपने आप में कहीं सुधार ला करके एक अनुरूपता के साथ में एक पात्रता ले लेंगे, मालिक बड़े सहेज से रखता है और हम हर वक्त मालिक की नजर में। इतना ऊंचा दर्जा हमको मिल सकता है परिवर्तन के साथ, सोच के साथ, और ये लेना चाहिए। दादा बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त जन्म